थोरियम जो है ये केरल से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए ये है केरल राज्य और केरल के कोझिकोड के पास थोरियम का भंडार देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम भारत के खनिज संसाधनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और आज ये क्लास वर्ष 2022 के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कि भारत का चांदी का, सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो राज्य है वो सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य और कौन कौन से पदार्थों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया के मैप में जो राजस्थान है वो जस्ता यानी कि जिंक का उत्पादन करता है और सीसा जिसे लेड कहा जाता है। और देखिए आप सिल्वर यानी कि चांदी, निकल, जिप्सम और सफेद बेदाग संगमरमर जो कि राजस्थान के मकराना से हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि राजस्थान राज्य से हमें कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए दिया गया है कि वर्तमान में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि कॉपर यानी कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मध्य प्रदेश है ये तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे देखिए आप, यह है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है तांबे के उत्पादन में और मध्य प्रदेश के बालाघाट से तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए कि राजस्थान जो राज्य है ये सेकंड नंबर पे आता है तांबे के उत्पादन में और राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का उत्पादन किया जाता है। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश का बालाघाट, दूसरे नंबर पे है राजस्थान का खेतड़ी और तीसरे नंबर पे है झारखंड के सिंह भूमि जहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पे देखिए आप इंडिया के मैप में कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आप देखिए कि ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला एरिया और छत्तीसगढ़ के इसी बस्तर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला जो क्षेत्र है ये कोयला और टीन के उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। और जो आप येलो कलर में झारखंड राज्य को देख रहे हैं ये झारखंड राज्य कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान पे है। तो वर्तमान में कोयले के उत्पादन में पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़ और वहीं कोयले के भंडारण की बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है झारखंड। ठीक, तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का नेल्लोर किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर है ये अभ्रक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम अच्छे से मैप में समझते हैं कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये अभ्रक के साथ साथ और कौन कौन से पदार्थ में पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है इंडिया का मैप और ये है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य अभ्रक, यूरेनियम और टंगस्टन और साथ ही साथ कैडमियम, इन चारों पदार्थ के उत्पाद में पहले नंबर पे आता है। कौन कौन से? अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है। आपको बताना है कि क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है। गोवा है, उड़ीसा है या फिर हरियाणा है या राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो उड़ीसा राज्य है ये क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है। ठीक, तो आप देखते हैं एक बार कि उड़ीसा जो राज्य है ये और कौन कौन से पदार्थों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ इंडिया का मैप है और साउथ इंडिया के मैप में ये है उड़ीसा राज्य और उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जिला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और देख लीजिए आपकी उड़ीसा राज्य बॉक्साइट, निकेल और क्रोमाइट इन पदार्थों के उत्पाद में भी पहले स्थान पर आता है। ठीक,
तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में गोल्ड यानी कि सोने का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नाटक राज्य है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां से गोल्ड का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि भारत का एकमात्र राज्य कर्नाटक, जो कि सोने यानी कि गोल्ड के उत्पाद में प्रथम स्थान पर है। और देखिए आपके जो कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक का कुद्रेमुख लौह अयस्क के भंडारण में प्रथम स्थान पर है। मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा का मयूरभंज जिला पहले स्थान पे है, और भंडारण की बात आ जाए तो कर्नाटक का कुद्रेमुख है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए आप दिया गया है कि भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मध्य प्रदेश है। ये भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि सोने के उत्पाद में एकमात्र राज्य कर्नाटक है, ठीक उसी प्रकार से हीरा उत्पादक एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप देखिए एक बार मध्य प्रदेश के मैप को, और मध्य प्रदेश में देखिए आपकी तांबा जो है वो बालाघाट से प्राप्त होता है, मैग्नीज भी बालाघाट से प्राप्त होता है, और हीरे के लिए प्रमुख जो खान है वो है पन्ना की खान, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए दिया गया है कि केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि जो केरल है वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम जो है ये केरल से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए ये है केरल राज्य, और केरल के कोझिकोड के पास थोरियम का भंडार देखने को मिलता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया गया है कि राजस्थान का मकराना किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो मकराना है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यह है राजस्थान का राज्य, और राजस्थान राज्य में जो मकराना है ये सफेद बेदाग संगमरमरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और राजस्थान संगमरमर के उत्पाद में पहले नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आप देखिए कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जबलपुर सेकंड नंबर पे आता है संगमरमर के उत्पाद में। आप लोग बताइए कि सफेद बेदाग संगमरमर से बनी हुई 2 इमारतें भारत में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहले नंबर पे है आगरा का ताजमहल, और दूसरे नंबर पे है एतमदौला का मकबरा। ये दोनों ही इमारतें सफेद बेदाग संगमरमर से बनाई गई हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए दिया गया है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। एक बार आप यहाँ पे मैप में देख लीजिए कि जो ये ब्राउन कलर में है ये है तमिलनाडु राज्य, और ये लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे आप देखिए कि लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए दिया गया है कि भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है कि झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित हैं। झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि झारिया और चंद्रपुरा कोयला खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर पहाड़ी पर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट लौह अयस्क उड़ीसा की बादाम की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है, और बादाम पहाड़ की खानें उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी में दिया गया है झारखंड, सी में दिया गया है छत्तीसगढ़
या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो उड़ीसा राज्य है, ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आप देखिए ये है एल्यूमिनियम, और बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया गया है कि कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो कोयले की सर्वोत्तम जो किस्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, और तीसरे नंबर पे है लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे सबसे खराब कोयला माना जाता है पीट को, क्योंकि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, और सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग 80% कार्बन की मात्रा वो एंथ्रोसाइट कोयले में देखने को मिलती है। ठीक, तो दोस्तों ये थे भारत के खनिज संसाधनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।